नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, बहुत सारा कमेंट आते रहता है, तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं काम में बिजी हो जाता हूं, तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। इसीलिए मैंने सारे सवालों को लिख लिया हूं आज, और आप लोग को बताएंगे कि इस राजस्व अभियान में क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस राजस्व महाअभियान में रैयतों को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, अगर आप इस राजस्व महाअभियान में भाग लेते हैं और अपने जमीन का पेपर सही करा लेते हैं, तो आने वाले समय में जमीन का खरीद बिक्री करने में बहुत आसानी हो जाएगा, और आपका जमीन ऑनलाइन नेट पे हो जाएगा। आप अपने आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर से लिंक करा सकते हैं अपने जमीन को। इसके बाद आपको जमीन बेचना खरीदना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये है आपको राजस्व अभियान का फायदा। क्या फायदा होगा समझ गए आप। क्या सभी रैयतों को भाग लेना जरूरी है? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या सभी रैयतों को इस राजस्व अभियान में भाग लेना जरूरी है। तो जी नहीं, सभी लोगों को भाग लेने का जरूरत नहीं है। जिनके जमीन में, जिनके जमाबंदी में, जिसका जमाबंदी या तो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, कोई गलती हो गया है, रकबा हो गया है, खाता, खेसरा, पिता का नाम, दादा का नाम, कुछ भी अगर गलती हो गया है, तो उसको आप इस राजस्व महाअभियान के तहत सुधार करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग का रसीद, जैसे बहुत सारे लोग का क्या है, रसीद ऑफलाइन में है, तो आप उसको ऑनलाइन करा सकते हैं। आप हस्तलिखित रसीद अगर कटवा रहे थे अभी तक, तो आप उसको अभी ऑनलाइन करा के आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है, आपका जमाबंदी कायम हो गया लेकिन ऑफलाइन में है, नेट पे नहीं चढ़ा है, तो उसको भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट है आपको राजस्व महाअभियान के तहत। और हम आपको एक सवाल का जवाब शुरू में ही देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारा केवाला में जो है सो खाता गलती हो गया, या खेसरा गलती हो गया, या आपके केवाला में रकबा गलती हो गया, या नाम गलती हो गया, तो वो राजस्व अभियान में आप इसको सुधार नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको इसको सुधार कराना है तो आपके रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, और जिसको निबंधन कार्यालय बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप इस चीज़ का सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वहाँ जाके सुधार करा लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म भरवा लीजिए। बाद में भी आप करवा सकते हैं। राजस्व अभियान होने के बाद भी आप परिमार्जन के तहत आप अपने जमीन का पेपर सही कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्व कर्मी के पास आप जाते थे, वहाँ पे पैसा भी देना पड़ता था, राजस्व कर्मी का चक्कर लगाना पड़ता था, फिर भी आपका काम नहीं होता था। लेकिन बिहार सरकार इस बार एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है कि हर एक व्यक्ति के घर तक अब राजस्व कर्मी, सीओ सारे लोग जाएंगे, और आपके जमीन के पेपर में जो भी प्रॉब्लम है, सारे पेपर का क्या होगा, सुधार हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करेंगे। और हमारे पास सवाल क्या है, वो सवाल पहले देखिए। कहता है आपके पास केवाला या खतियान है तो इस महाअभियान में दाखिल खारिज होगा या नहीं। बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखिए, अगर आपका केवाला है, सिर्फ केवाला है, तो आप जो है सो दाखिल खारिज याचिका पर पत्र भर सकते हैं। अगर केवाला का जमीन है तो आप जो है सो पूर्वज का जमीन है, आपके दादा परदादा का जमीन है, तो आप उसको उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भर सकते हैं, और उसके तहत आप जो है सो अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं और नामांतरण करवा सकते हैं। यानी कि आप अपने पूर्वज का जमीन को आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जमाबंदी पंजी। आपको अभी तक जमाबंदी पंजी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जमाबंदी पंजी अभी तक नहीं मिला है, कैसे मिलेगा। देखिए, आपके पंचायत में, आपके गांव में, हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में क्या है, आपका फॉर्म वितरण के लिए राजस्व कर्मी को दिया गया था। लेकिन कुछ राजस्व कर्मी क्या है, अभी धरना प्रदर्शन में चले गए हैं, वो काम पे नहीं आ रहे हैं। तो जिसके तहत आशा और आपको जो है सो गांव घर में जो काम करते हैं, उन लोगों को दिया गया है ताकि फॉर्म वितरण हो जाए। तो देखिए, अगर आपके पास फॉर्म नहीं गया है तो आप पता कीजिए अपने जनप्रतिनिधि से, आपके गांव में जो मुखिया है, वार्ड सरपंच है, उन लोग से कांटेक्ट कीजिए कि आपके गांव में कहाँ पे जो है सो फॉर्म रखा गया है और कहाँ से वितरण हो रहा है। आप वहाँ से कांटेक्ट करके उस फॉर्म को ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन नहीं है, जमाबंदी पंजी आपको अंचल कार्यालय से जो दिया जा रहा है जमाबंदी पंजी, तो जमाबंदी पंजी सबके लिए नहीं है। जमाबंदी पंजी उसी को मिल रहा है जिसका रसीद या तो ऑनलाइन कट रहा है, या उसका जमाबंदी ऑनलाइन कायम हो चुका है। उसी लोगों को क्या हो रहा है, अंचल कार्यालय की तरफ से जमाबंदी पंजी का फॉर्म वितरण हो रहा है। इसके बाद है, देखिए, इसके बाद है जमाबंदी पंजी। आपको बता दिया कि जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो क्या करें, आप अपने गांव में जाके कांटेक्ट कीजिए कि कहाँ पे वितरण हो रहा है। और अगर आपका ऑफलाइन है, रसीद भी और जमाबंदी भी, तो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना है। तो कौन सा फॉर्म भरना है, तो आज के इस वीडियो में तो वही हम जानकारी देंगे आपको कि आखिर कौन से व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना है। सारा जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं।
देखिए इसके बाद जो रैयत बाहर रहते हैं उनके लिए क्या करना है। जो रैयत बाहर रहते हैं वो अपने ज़मीन का परिमार्जन करा ले। अगर आपके जमाबंदी में आपका ऑनलाइन है जमाबंदी, किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप उसको परिमार्जन करा के उसका रिसीविंग लेके अपने दोस्त मित्र और किसी रिलेटिव को देके आप राजस्व अभियान का शिविर में उस फॉर्म को जमा कर देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। आपको घर से बाहर से घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के ऐसे हैं जो घर में ताला लगाकर परमानेंटली बाहर ही रहते हैं। साल में कभी एक बार आते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं वो नौकरी पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनके लिए क्या है सुविधा कि आप खुद से ऑनलाइन परिमार्जन करके आप अपने रिलेटिव को किसी को भी दे सकते हैं और ये काम आप करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व अभियान में जो 4 प्रकार का फॉर्म मिल रहा है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो हम आपको सारा जानकारी आपको देंगे। अभी सभी लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूँ, बार बार आप लोगों को बताता हूँ, अभी सभी लोगों के पास मौका है, समय है, टाइम है। अगर आपके ज़मीन का अभी तक पेपर में गलती है, सुधार नहीं करवाए हैं तो ये आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद फिर अब कब राजस्व महाअभियान होगा, शिविर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो आपको सोचना है कि अगर आपके ज़मीन में आपके जमाबंदी में किसी प्रकार की गलती है, त्रुटि है, तो उसको आप इस महाअभियान में सुधार करवा सकते हैं, वो हो जाएगा। तो आपको इस राजस्व महाअभियान में अभी कौन सा फॉर्म किसको भरना है वो हम सारा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर कौन सा फॉर्म किसको भरना है। अब देखिए ये फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है वो जानकारी हम पहले देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है लोगों का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि ये फॉर्म जो है सो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कौन लोग इस फॉर्म को भरेंगे, तो वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल ओपन करना होगा। तो आइए हम गूगल ओपन करते हैं। यहाँ पे लिख देना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको वेबसाइट खुल जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा जैसे ही तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे बंद का ऑप्शन है, इसको क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बंद कर देना है। इसके बाद अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम बताएंगे आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है राजस्व महाअभियान। ये जो है ना, यही नोटिफिकेशन आपको इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए इस पर हम क्लिक किए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए राजस्व महाअभियान का पेज खुल चुका है। यहाँ देखिए लिखा है राजस्व महाअभियान, जमीन के कागजात में करें सुधार, राजस्व विभाग पहुंचेगा आपके द्वार 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक। ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब जो है सो इसमें हम आपको बहुत सारा चीज़ बताए हुए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है प्रपत्र देखें, यहाँ लिखा है आवश्यक सूचना, और यहाँ पे लिखा है मौजा शिविर की स्थिति देखें, और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखिए। यहाँ देखिए ये क्या है, नोटिफिकेशन चल रहा है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है यहाँ पे क्या होता है, आ जाता है। तो देखिए हम आपको भरना सिखाएंगे, इसमें हम दिखाएंगे कि फॉर्म आप डाउनलोड कैसे करेंगे, ये मुद्दा है हमारा। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रपत्र देखें, और यहाँ लिखा है मौजा का शिविर की स्थिति देखें। अगर आपको पता नहीं अभी तक कि आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डेट चेक कर सकते हैं। अगर कैसे देखना है तो इसी चैनल पे वीडियो डाल दिए हैं, जाके आप वहाँ से देख लीजिए क्या प्रोसेस है उसका, कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि प्रपत्र कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। तो इस पे जो प्रपत्र देखे लिखा हुआ है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो पेज यहाँ पे आपको खुल जाएगा। ठीक है, पेज देखिए खुल गया है। यहाँ लिखा है, देख लीजिए वही पूरा डिटेल लिखा है, राजस्व महाअभियान एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ देखिए लिखा है राजस्व महाअभियान प्रपत्र। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये 4-5 यही प्रपत्र है सब, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसके बाद हम आपको दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मालूम चल रहा है कैसे करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे देखिए मोर का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से पूरा फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम ओरिजिनल फॉर्म डाउनलोड करें तो कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे तो राजस्व महाअभियान पंपलेट लिखा हुआ है। इसमें बताया जाता है कि आपका जो है इस अभियान में क्या कुछ होगा। देखिए एक बार हम क्लिक करके इसको खोलते हैं, आपको अब बता देते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक किए ये खुल गया। देखिए लिखा हुआ है ना राजस्व महाअभियान, देखिए यहाँ लिखा है राजस्व महाअभियान जमीन के कागज सुधार। ये पूरा पंपलेट है। देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं इन समस्याओं का कराएं समाधान क्या है। देखिए परिमार्जन, उत्तराधिकार, दागवा नामांतरण, बंटवारा नामांतरण, ये सब सारा दिया हुआ है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको क्या क्या सुधार करा सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है
बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि इस अभियान में क्या क्या होगा। तो आप जो है सो ये पम्पलेट को हम ग्रुप में भी डाल दिए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड भी करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपका ज़मीन का यहाँ पे सुधार होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या सुधार होगा, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा नामांतरण, उत्तराधिकारी, ये सब सारा डिटेल दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए क्या क्या होगा। इसके बाद एक नंबर देखिए, 2 नंबर उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण, छुटी हुई जमाबंदी, इसके बाद शिविर विवरण प्राप्त, ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताते हैं। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, यानी कि आपके पास अगर पुरानी जमाबंदी है उसको आप ऑनलाइन कराने जाएंगे तो क्या होगा, ये शपथ पत्र भरना होगा। तो क्या है शपथ पत्र, देखिए इसको हम क्लिक करते हैं और इसको खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको काट देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है, देखिए स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। आपका जो पुराना जमाबंदी है, जब आप फॉर्म भर के जमा करेंगे तो उसके साथ ये शपथ पत्र देना होगा। तो इसको कैसे भरना है वो सारा हम डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। अगर इसको हम भरने लगेंगे तो वीडियो कम से कम 2 घंटा का हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या कैसे करना है। अब करना कैसे है वो पूरा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, मैं पूरा वीडियो बना दिया हूँ। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप देख लिए शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र भर के देना है किसके लिए, जब आप राजस्व महाअभियान हेतु पुराना जमाबंदी के साथ जमा करने वाले शपथ पत्र, पुराना जमाबंदी जब जमा करेंगे तो उसके साथ ये शपथ पत्र लगा के जमा करना है। नेक्स्ट क्या है, देखिए राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन सा लोग इसको भरना है, कौन लोग ये फॉर्म भरेंगे। अब समझिए, राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज प्रपत्र कौन लोग भरेंगे, समझिए। जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है और उसका पूर्वज का है, मान लीजिए किसी के दादा परदादा का है या हो सकता है किसी के पिताजी के नाम से होगा जमाबंदी। तो ये जो राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज प्रपत्र है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पिताजी या हो सकता है दादाजी के नाम से है, आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि आपका जो मान लीजिए जमाबंदी पहले कायम करा लिए थे सभी, मान लीजिए आपके पास 5, 7, 10 प्लॉट जितना भी था आपके दादा परदादा क्या किए, सबका एक जमाबंदी बना लिए, सभी को क्या किए, सभी को मिला के क्या किए, एक जमाबंदी बना दिए, ठीक है। तो अब इस केस में अब क्या होगा, एक जमाबंदी आपके पास है तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल प्रपत्र आपको भरना होगा, क्योंकि जमाबंदी जिसका ऑनलाइन अलग अलग कायम है वो लोग भरेंगे ये वाला फॉर्म, ठीक है। अब बहुत सारे लोग का कमेंट है कि सर हम 5 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हमारे दादाजी 4 भाई थे, हमारे पिताजी 3 भाई थे, हम जो है सो अकेले हैं। अब उस केस में क्या है, वो भी फॉर्म हम आपको बताएंगे कि कैसे भरना है। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए कि राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल प्रपत्र कौन भरेगा, दाखिल खारिज प्रपत्र कौन भरेगा, जिसका जमाबंदी कायम है, ठीक है। तो ऑफलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन जमाबंदी, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु क्या है, अलग जमाबंदी है, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। देखिए आपका जमाबंदी 2 तरीके से होगा, या तो ऑनलाइन रसीद करता होगा या तो ऑफलाइन होगा। तो अगर ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में है तो भी ये फॉर्म भरना है, ऑनलाइन में है तो भी ये फॉर्म आपको भरना है। इसीलिए क्योंकि आपका क्या है, जमाबंदी कायम है, जमाबंदी क्या है, कायम है और एक ही आदमी के नाम से है, उसमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति ये फॉर्म भरेगा। आइए इस वीडियो में बहुत सारा बार हम इसको एक ही बात को बहुत बार रिपीट कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को खराब लगता है। देखिए यहाँ पे खुल गया फॉर्म, कहता है बता रहा है कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, समझ में आ गया। ये वो लोग भरेंगे फॉर्म जिनका जमाबंदी ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, लेकिन जमाबंदी क्या है, कायम है, एक ही आदमी के नाम से, इसमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म भरेंगे। अब हम बात करेंगे, आपको बता दें कि ये फॉर्म कैसे भरना है, तो हमने पूरा वीडियो डिटेल से बता दिया है। आप देखिए नीचे, इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो इसमें क्या है,
शपथ पत्र आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुद लिखा हुआ है शपथ पत्र। यहाँ देखिए शपथ बयान करता हूँ कि इसमें पूरा दिया हुआ है, तो इसमें आपको शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें खुद दिया हुआ है पहले से। तो आप जो देख रहे हैं ये फॉर्म है। ठीक है, तो जिसका जमाबंदी ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है, जमाबंदी कैम है, सिंगल है, इसमें कोई बंटवारा नहीं होने वाला है, वो व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, देखिए यहाँ लिखा है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। अब देखिए ये फॉर्म कौन लोग भरेगा, पहले हम इसको क्लिक करते हैं। थोड़ा सा इसका नेट स्लो रहता है तो क्या होता है, स्लो खुलता है। देखिए अभी 2 फॉर्म आएगा एक बार में। देखिए यहाँ लिखा है बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। अब इस फॉर्म को कौन भरेगा, अब समझिए इसको। इस फॉर्म को वो व्यक्ति भरेगा जिसके मान लीजिए दादा परदादा के नाम से जमीन है, या उसके पिताजी के नाम से जमीन है, उसके वंशज के नाम से जमीन तो है ही, और उसमें क्या है, अब मान लीजिए 3-4 हिस्सेदार हो गया, 4-5 पटीदार हो गया, या 2 पटीदार या 3 पटीदार है। तो अब क्या करना है, ये जो फॉर्म आप भरेंगे तो इस फॉर्म को भर के क्या होगा, आपका जितने भाई हैं सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा। अगर ये फॉर्म आप भरते हैं तो इसमें क्या होगा, सभी भाई का जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं आपको, ये फॉर्म दिखाते हैं। देखिए यहाँ तो ऊपर में आप देखिएगा तो लिखा है जिसके नाम से करना है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। ये कैसे भरना है हम बता दिए हैं, अभी हम फॉर्म भरना नहीं बताएंगे आपको। इसके बाद बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा, देखिए यहाँ देखिए बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हित अर्जित करने वाला पूरा दस्तावेज का प्रकार आपका क्या है, ये सब हम पूरा बता दिए हैं। अभी हम आपको फॉर्म दिखाते हैं। पहले देखिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए अगर आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो इस फॉर्म को इसलिए भरना है कि देखिए अगर एक में भरना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो आप अपना अलग अलग फॉर्म लेकर अलग अलग भर सकते हैं। ये बंटवारा वाला फॉर्म भरेंगे तो आप एक में ही भर सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो अलग अलग भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल 1 में, इसके बाद शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 में हिस्सेदार का नाम, जिसके नाम से जमीन करवाना चाहते हैं उसका डिटेल भरना है यहाँ पे। इसके बाद आपका जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा, रकबा, प्लॉट डेसिमल, चौहदी यहाँ पे भरना है। देखिए अगर 3-4 हिस्सेदार है तो देखिए शेड्यूल 2 भरना है। अगर 3 हिस्सेदार है तो यहाँ शेड्यूल 3 भरना है, और 4 हिस्सेदार है तो शेड्यूल 4 भरना है। अगर एक ही फॉर्म में भरना चाहते हैं तो नहीं। अगर सब भाई चाहते हैं हमको मिल बना जो है सो हमको बनाव नहीं है, बोलचाल नहीं है, पटीदार नहीं बात करता है, तो अपना अलग अलग भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आपको भरना है। किसको भरना है हम अच्छे से बताए हैं, एक बात को कम से कम हम 10 बार रिपीट किए हैं। आइए अब है नेक्स्ट है अंचल मैक्रो प्लान। ये अंचल कार्यालय जो राजस्व महाअभियान चालू किया, इससे पहले उसको इंटरनली एक प्लान वो लोग तैयार किया, तो उसमें पूरा डिटेल उसका दिया हुआ है। चाहिए तो आप उसको क्लिक करके खोल के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र। अब बात समझिए, ये फॉर्म कौन आदमी भरेगा, जिसका जमाबंदी ऑफलाइन में है या जिसका रसीद ऑफलाइन करता है। आप अगर चाहते हैं कि इसको हम ऑनलाइन रसीद करवा लें, हमारा भी रसीद ऑनलाइन कटे, तो इस अभियान में आप इसको सही करा सकते हैं। क्या करना है, इसी वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, वो फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका मोबाइल में। ठीक है, आपके मोबाइल में क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही इसको क्लिक किए, देखिए ये फॉर्म हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम आपको इसको बताएंगे कि क्या करना है। देखिए तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। अब क्या है कि इसमें आप देखे होंगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। इसमें कैसे भरना है वो सारा जानकारी हम आपको दे दिए हैं। तो आपको जिसका जमाबंदी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन कराना है, तो ये फॉर्म आपको भरना है। कैसे भरना है पूरा डिटेल में वीडियो बता दिए हैं। इसके साथ यहाँ देखिए कागजात, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब आपके पास जो भी साक्ष्य है इसमें से वो लगा देना है। और इस फॉर्म के साथ भी आपको जो है सो शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शपथ पत्र यहाँ पे खुद से क्या है अटैच किया हुआ है, लगा हुआ है। तो ये फॉर्म वही व्यक्ति भरेगा जिसका जमीन ऑफलाइन में है, ऑनलाइन कराना चाहता है, वो लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्म
भरेंगे। और फॉर्म कैसे भरना है वो सारा वीडियो हमारे चैनल पे है, आप अंदर में जाइए और चैनल पे विजिट कीजिए और वीडियो देखिए कैसे कौन सा फॉर्म भरना है। हम पूरा जानकारी दिए हैं डिटेल में, जमाबंदी पंजी कैसे भरना है, बंटवारानामा कैसे भरना है, दाखिल खारिज कैसे भरना है, एक एक फॉर्म का वीडियो हम बना चुके हैं कैसे भरना है। अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उस पर एक बार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप देख लिए तो दोस्तों आपने समझ गया होगा यहाँ पे कि आखिर आप जो है सो अब कैसे फॉर्म डाउनलोड करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, सारा जानकारी हम आपको दे दिए हैं। अब हम कुछ बात करेंगे आपसे कि देखिए इसमें जो है सो आपको कौन कौन सा आपको फॉर्म लगेगा तो हम बता दिए। पूर्वज के नाम से जमीन है तो उत्तराधिकारी, दाखिल खारिज फॉर्म, ये सब कैसे भरना है ये भी हम आपको बता दिए, सारा जानकारी बता दिए। अब इसमें समझिए कि अगर आप जमीन का भी ये जो है राइस अभियान में फॉर्म भर के जमा करेंगे तो कौन सा कागजात को आपको जरूरत पड़ेगा, कौन सा पेपर आपको लग सकता है वो समझ लीजिए। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हम बात करेंगे तो मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर पूर्वज का जमीन है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कहाँ से बनेगा तो आपके गांव में आपके जो जनप्रतिनिधि हैं मुखिया जी वहाँ से अभी बनेगा। उसका फॉर्मेट और फॉर्म ऑफलाइन में फॉर्म जो भरना है वो कहाँ मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फॉर्म डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म भर के मुखिया जी के पास जाइए, वहाँ से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा चीज़ इसके बाद जमाबंदी पंजी लगाना है आपको, जो मिलेगा आपको अंचल कार्यालय से। और अगर आपके घर में रसीद है तो रसीद को भी लगाना है, लगान रसीद भी लगाना है। वंशावली लगाना है, पूर्वज का जमीन है, पुराना जमीन है, वंशावली लगाना है। शपथ पत्र भी लगेगा। इसके बाद शपथ पत्र के साथ आप एफिडेविट भी लगवा सकते हैं, आपका पूर्वज का जमीन है। इसके बाद जो है सो बंटवारा नामा या पंचनामा बंटवारा आपके पास ये होना चाहिए। और ये 100 रुपये का स्टाम्प पे क्या करना है, बना लेना है आपको, या आप 1000 रुपया का स्टाम्प पे बनाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितना अच्छा जितना स्ट्रॉन्ग आपका पेपर होगा उतना अच्छा आपका काम होगा। तो इसीलिए आप जो है सो ये सब पेपर बनवा लीजिए, ये सब पेपर लग रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लगभग सारा जानकारी दे दिया हूं कि आखिर कौन व्यक्ति कौन सा फॉर्म भरेगा, फॉर्म कहां से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, सारा जानकारी हम दिए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, रिलेटिव को भेजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।